Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the minimum percentile to get into IEM. IEM के अंदर जितने भी आपको सबसे लीस्ट परसेंटाइल पे कौन सा स्टूडेंट पहुंचा है, तो आज मैं आपके सामने एक कंप्लीट शीट लेकर आया हूं। और आपको पता है जैसे कि अभी रिसेंटली कैट का रिस्पांस शीट जो है वो आउट हो चुका है और आपके सामने एक रॉ स्कोर आ चुका है। तो कितना स्कोर पे क्या मिल सकता है और उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि मुझे आगे जाके एक और साल देना है कैट के लिए, या जितने परसेंटाइल मैं कैट पे लेकर आया हूं उसके बेसिस पे मुझे क्या मिल सकता है। तो आज के वीडियो में डिटेल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जितने भी यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जैसे आईएम का डेटा हमारे पास है और कुछ आईआईटीज का भी डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। अभी जो है रिस्पांस शीट के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना है। कहीं पे आपका लग रहा है कि क्वांट का मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं पे लगेगा वर्बल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं पर आपको लगेगा एलआरडी कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है। तो उसके बेसिस पे अभी जो है करंटली जितने भी कॉलेजेस है, आपको जहां सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कैटेगरी, जो भी वहां चीजें होती है, उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी कि वो समझ में नहीं आ रहा है, सर मेरा रॉ स्कोर यहाँ पे 25 है, मेरा रॉ स्कोर 10 बन चुका है, 15 बन चुका है, या मेरा रॉ स्कोर 5 या तो बहुत ही कम आया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वक्त आपको एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत है। बिकॉज एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर जो है वो आपको प्रॉपर जगह पे गाइड करेगा, जिससे आपका क्या होगा, एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, उसके साथ ही आपको सेकेंड चीज है कि आपका एक और साल बर्बाद होने से बच सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ये किया है कि आप जो भी आपका रॉ स्कोर है उसको आप ले लीजिए एंड उसके बाद आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है रिगार्डिंग कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही कि अभी हम क्या करेंगे, मेरे लिए तो बहुत ही कम स्कोर आ गया, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे आपको सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पे आपका रॉ स्कोर के साथ कि सर मेरा ये रॉ स्कोर है और मुझे क्या और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसी के साथ हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कॉलेज का फॉर्म आपको फिल करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर रॉ स्कोर। तो हमारा टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM, इसके बीच आप मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपकी लास्ट मिनट क्वेरी होगी वहां पर हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन। सबसे पहले आपके सामने ये है आईएम अहमदाबाद का डेटा। अब यहां पर सब लोग ये ध्यान दो कि ये आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मिनिमम कैट परसेंटाइल ऑफ एनीवन विद एडमिशन ऑफर फ्रॉम आईएम अहमदाबाद फॉर द बैच ऑफ 2024 एंड 2026, जिन्होंने कैट 2023 दिया था और उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया है इस साल यानी कि 2024 में। तो यहां पर आपके सामने डेटा ये है कि मिनिमम परसेंटाइल, सबसे कम परसेंटाइल पे एंटर कौन हुआ है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 93.76 परसेंटाइल पे जो स्टूडेंट है वो एंटर कर रहा है आईएम अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 98.20, ओबीसी कैटेगरी के लिए 79 परसेंटाइल, फॉर एससी इट्स 73 परसेंटाइल एंड फॉर एसटी इट्स 74.52 एंड जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए 79.32 परसेंटाइल जो है। यहां पर अगर आपके पास इतने बेयर मिनिमम है तो आप ये कह सकते हो कि मैं वहां पर मेरे पास चांसेस है कि सर मुझे मे बी आईएम अहमदाबाद मिल सकता है। बिकॉज अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे उनका ओवरऑल प्रोफाइल जो है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कॉल दिया जाता है। बट एक बेयर मिनिमम जहां आपको ये लगे कि हाँ मेरे सामने, मेरे पास या मेरे हाथ में कुछ अच्छे कॉलेजेस है जहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं और मैं अपनी आगे की जर्नी, जैसे कि आपका इंटरव्यू राउंड जो भी आगे होने वाला है जेडीपीआई प्रोसेस, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके बहुत ही कम स्कोर आया है तो वहां पर आपको चाहिए प्रॉपर मेंटरशिप। तो अगर आने वाले स्नैप में फोकस करना है या हमें सीईटी देना है, सीमैट देना है, जैट देना है, जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बस अभी आखिर तक बने रहिए सेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आईएम बेंगलोर का आरटीआई का डेटा। तो यहां पर आप देखो ये कह रहा है कि मिनिमम कैट परसेंटाइल ऑफ एनीवन विद एडमिशन ऑफर फ्रॉम आईएम बेंगलोर फॉर द बैच ऑफ 2024 एंड 26। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो 91.97 परसेंटाइल जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था उसने आईएम वहां पर बेंगलोर जो है एंटर किया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर 90.16 परसेंटाइल, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 82.65 परसेंटाइल, फॉर एससी कैटेगरी इट्स 75.12, फॉर एसटी कैटेगरी इट्स 74.52 एंड अगेन नेक्स्ट है फॉर पीडब्ल्यूडी यह है 83.53 परसेंटाइल। इतने जो है मतलब सबसे लास्ट स्टूडेंट यहां पर इस कैटेगरी के अंदर एंटर हो रहा है आईएम बेंगलोर के अंदर। तो ये रही बात। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम यहां पे देखते हैं। उसके बाद आईएम बेंगलोर का
जिनका बीए प्रोग्राम है, यहां पर हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है 93.03 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस 90.31 परसेंटाइल, फॉर ओबीसी इट्स 82.65, फॉर एससी कैटेगरी इट्स 80.37, फॉर एसटी कैटेगरी इट्स 75.82, फॉर पीडब्ल्यूडी इट्स 80.46। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है गाइस कि क्या आपके इतने परसेंटाइल जो है वो बन रहे हैं क्या यहां पर एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद तो हम कवर कर रहे हैं एबीसी में से कलकत्ता। अब कलकत्ता के अंदर देखेंगे कितने परसेंटाइल पे बच्चा वहां पे एंटर कर रहा है आईएम के अंदर। जनरल कैटेगरी 93.03 परसेंटाइल अगर बनता है तो आप वहां पर एंटर करोगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मेरा जो रॉ स्कोर है वो 45 बन रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि सर मेरा जो रॉ स्कोर है वो बन रहा है 45, ठीक है। अब मुझे 45 रॉ स्कोर के ऊपर कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, अगर ये आपको समझना है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ ईडब्ल्यूएस में है यहाँ पे 90.31, ओबीसी कैटेगरी में 82.65, जो बंदा यहाँ पे है 82.65 जो भी लेकर आया होगा वो लास्ट स्टूडेंट है आईएम कलकत्ता में एंटर करने वाला। उसके बाद एससी 80.73, 80.36, ये आपके सामने कुछ डेटा मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद आईएम कोईकोड का जो पीजीपी प्रोग्राम है उनका 2 साल का फुल टाइम, तो उसके लिए हम देखेंगे मिनिमम कैट परसेंटाइल जो लास्ट स्टूडेंट था वहां पे एंटर किया था जनरल कैटेगरी के अंदर 88.14, जिसने भी लाया होगा मतलब जो लास्ट स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी में एंटर टू आईएम कोईकोड वो है 88.14। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे कि देखो आपको अभी कंफ्यूज हो रहा होगा, मान लो जिसने 90 एक डेटा निकलता है आईएम कोईकोड के अंदर, एग्जांपल ले लो, टोटल 450 स्टूडेंट है, 450 में सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल किसका था, 98 था। तो 98 जिसने भी लाया होगा 99.98, ये कौन है, ये हाईएस्ट परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे ही एक आता है सबसे लोएस्ट जनरल कैटेगरी के अंदर, सबसे लोएस्ट स्टूडेंट कौन है जो एंटर किया है, वो है 88.14 परसेंटाइल, जो भी स्टूडेंट लाया है उसने वहां पर एंटर किया है आईएम कोईकोड। तो ये डेटा आपके सामने है। वैसे ईडब्ल्यूएस में है 85 परसेंटाइल, फॉर ओबीसी इट्स 75.42, for SC it's 67 percentile, for ST it's 57.02, for PWD it's 80.46 percentile। इन्होंने यहाँ पे लास्ट स्टूडेंट है जो एंटर किया है आईएम कोईकोड। उसके बाद इनका जो लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट का कोर्स है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो मिनिमम परसेंटाइल है कैट के अंदर वो है 89 फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस इट्स 86.40, फॉर ओबीसी इट्स 83.06, फॉर एससी इट्स 72.11, for ST it's 72.65 and for PWD it's 80 यहाँ पर 26। जो इनका लिबरल स्टडीज मैनेजमेंट जो कोर्स है इसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट ने 2024 और 2026 के अंदर लास्ट स्टूडेंट है जो एंटर कर रहा है आईएम कोईकोड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके सामने है आईएम लखनऊ। काफी स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि सर मुझे मेन आईएम में एंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम परसेंटाइल क्या थे टू एंटर आईएम लखनऊ। जनरल कैटेगरी के अंदर 92.48, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 88.18, ओबीसी में 83.74, एससी में 67.36, एसटी के अंदर 61.33, पीडब्ल्यूडी के अंदर 61.29 परसेंटाइल स्टूडेंट ने लेकर आए हैं। और ये जो है यहाँ पर आईएम लखनऊ एंटर किए हैं। ये सबसे लीस्ट स्टूडेंट है जिन्होंने बी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टूडेंट उन्होंने जो लीस्ट परसेंटाइल लाए वो डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूं। तो अभी तक हमने 4 से 5 जो मेन आईएम है उसे कवर किए। यह है आपके सामने आईएम इंदौर। आईएम इंदौर का अगर डेटा देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में सबसे लीस्ट स्टूडेंट है 92.92, ईडब्ल्यूएस के अंदर 92.50, ओबीसी के अंदर 80.44, एससी के अंदर 68.93, एसटी के अंदर 52.30, पीडब्ल्यूडी के अंदर 52.72 स्टूडेंट परसेंटाइल पे जो बच्चा है आईएम इंदौर इंटर कर रहा है, ये इसके मिनिमम परसेंटाइल है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं आईएम इंदौर के बाद आईएम उदयपुर। आईएम उदयपुर का दिखता है यहाँ पे क्या दिया है, देखो मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 95.85, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इट्स 88.36, ओबीसी कैटेगरी 80.43, एससी कैटेगरी 60.76, एससी कैटेगरी 43.55, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 47.62 परसेंटाइल स्टूडेंट ने लेकर आए हैं। और उन्होंने आईएम उदयपुर का जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीजीपी उसके अंदर उन्होंने एंटर किया। तो ये सबसे मिनिमम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट है आपके सामने। अभी हम देखते हैं आईएम तिरची का एचआर प्रोग्राम। आईएम तिरची का हमारे पास पीजीपी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका डेटा हमारे पास नहीं करके हमने कुछ भी बनाकर नहीं डाल रहे। ये एग्जैक्ट जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है उतने ही ऊपर हमने ये जो वीडियो यहाँ पर बनाया है। तिरची का जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रोग्राम आता है उसके अंदर जनरल कैटेगरी में
9.43 परसेंटाइल लेकर आके जो सबसे लीस्ट स्टूडेंट है वो एंटर कर रहा है आईएम त्रिची फॉर एचआर प्रोग्राम। ईडब्ल्यूएस 77.37, ओबीसी 77.84, एससी 63.45, एसटी 50.59 एंड पीडब्ल्यूडी अगेन 50.59। तो ये परसेंटाइल था। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे पास। अगर आपको ये चीज समझ में अभी आ गया होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो आपको 75 परसेंटाइल पे कॉलेजेस जो है आईएम में बच्चे एंटर कर रहे हैं। बट अगर आपका जो स्कोर है कंपोजिट स्कोर कैट के अंदर बहुत ही कम है, यानी कि आपने 10-12 स्कोर किया होगा, सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं निकल रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मेरा तो पूरा मैंने 1 साल दिया, 6-7 महीने से पढ़ाई की, कोचिंग मैंने लगाई, सब तरफ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, बट फिर भी मेरा जो परसेंटाइल है वो काफी कम है। तो उस समय अभी मैं क्या करूं? अगर आपके मन में ये डाउट है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि सर मेरे ये रॉ स्कोर के ऊपर कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे फाइनेंस में एमबीए करना था, बिकॉज सारे बच्चे जो है कैट के लिए जब पढ़ाई करते हैं तो कैट में ये सोच के पढ़ते हैं तो मैं तो जाऊंगा आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता। बट धीरे धीरे जब उनकी पढ़ाई थोड़ी लूज हो जाती है तो बच्चों को समझ में आता है कि उतना स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे फोकस करना स्टार्ट करता है न्यू आईआईएम। उसके बाद वो बोलता है कि न्यू आईआईएम के साथ बेबी आईआईएम मिलना चाहिए। तो हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है। इतने सारे कॉलेजेस है, कम से कम 50 के टॉप बेस्ट कॉलेजेस है अपने इंडिया में अंदर फॉर एमबीए। तो हर एक का कट ऑफ, हर एक का बारीकी से चीजें आपके पास नहीं पता होती ना। तो यहाँ पर हमारी जो टीम है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका रॉ स्कोर, जो भी रॉ स्कोर आपको वहां पे आ रहा है कैट के आपके रिस्पॉन्स शीट के अंदर, आपको रॉ स्कोर क्या करना है, हमसे डिस्कस करना है, व्हाट्सअप करना है कि सर ये मेरा नाम है और मैंने यहाँ पे कैट के अंदर इतना रॉ स्कोर लेकर आया हूं, तो मुझे बताओ अब इस पे कॉलेजेस क्या मिलेंगे मुझे। तो हमारा नंबर लिख लो यहाँ पे, आप इसको सेव कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लास्ट एग्जाम तक, एंड तक, आपके साथ एमबीए तक आप पहुंचने तक हम आपको हेल्प करने वाले हैं। तो 9205130091 ये हमारा नंबर है। यहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे। कौन सा फॉर्म अभी आपको फिल करना चाहिए, अभी भी कौन से कॉलेज के फॉर्म पेंडिंग है, बहुत सारे कॉलेज ने अपना फॉर्म खत्म कर चुके हैं, तो अभी भी आपके हाथ में आपका 1 साल वेस्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सअप करो और हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके बाद फॉर्म फिलिंग में आपको असिस्टेंस चाहिए कि सर मुझे वेबसाइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे बच्चे अभी हड़बड़ी में होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको जो भी लास्ट मिनट क्वेरी होगी आप हमसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि सर अभी मुझे क्या करना है, क्या मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना है या आगे मुझे और पढ़ना है, जो भी चीज है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आईएम काशीपुर का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका 2 साल का। जनरल कैटेगरी में 94 परसेंटाइल लेकर सबसे लीस्ट स्टूडेंट है जो एंटर कर रहा है आईएम काशीपुर। ईडब्ल्यूएस में है 77.37, ओबीसी में है 77.33, एससी में है 60.76, एसटी कैटेगरी में है 40.18 और पीडब्ल्यूडी में है 40.01। इतने परसेंटाइल बेयर मिनिमम बच्चे लेकर आए हैं और वो अभी करंटली आईएम काशीपुर के अंदर उनका 2 साल का एमबीए प्रोग्राम जो है वहां पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो टॉप का न्यू आईएम आता है, बहुत सारे बच्चों का फोकस होता है कि मुझे आईएम नागपुर एंटर करना है, तो जो इनका मिनिमम कैट परसेंटाइल रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जनरल कैटेगरी में 94 परसेंटाइल पे बच्चा एंटर कर रहा है। ईडब्ल्यूएस में है 77.01, ओबीसी में है 77 परसेंटाइल, एससी में है 60.02, एसटी में है 40.18 एंड पीडब्ल्यूडी में है 40.01 परसेंटाइल। इतना बेर मिनिमम कट ऑफ लेकर आके बच्चे जो है वो आईएम नागपुर में वहां पर एमबीए करने एंटर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आईएम अमृतसर। आईएम अमृतसर का अगर मैं देखा जाए तो मिनिमम कैट परसेंटाइल क्या था जो बच्चा एंटर कर रहा है आईएम अमृतसर। जनरल कैटेगरी 88.37, ईडब्ल्यूएस में 88.12, ओबीसी में 79.63, एससी में 60.94, एसटी में 41.38 एंड फॉर पीडब्ल्यूडी थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये है 88.57 परसेंटाइल लेकर आके बच्चा जो है आईएम अमृतसर के अंदर एमबीए करने के लिए पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के बाद एसजेएसओएम। सबका सपना होता है कि सर मुझे आईआईटी जाना था आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। हर कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग करनी है, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी 12th क्लास में जेईई में नंबर्स नहीं आता है, कोचिंग अच्छे से नहीं लग जाती है, कुछ आपको थोड़ा सा मतलब परसेंटाइल कम आता है जेईई में, तो बहुत सारे बच्चों को आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता है। बट अभी भी आपके पास एक मौका है, आप आईआईटी बॉम्बे से आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन तो नहीं करोगे बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। उसके लिए आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में ही एक कॉलेज आता है जो उससे एफिलिएटेड है, वो है शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको एसजेएसओएम कहा जाता है। और ये आपके सामने आईआईटी बॉम्बे का डेटा है, जो सबसे लीस्ट परसेंटाइल लेकर आके बच्चा वहां पर एंटर कर रहा है उनका कॉलेज। तो कैटेगरी में देखो, जनरल 94.73 परसेंटाइल लेकर आ रहा है और सबसे लीस्ट स्टूडेंट है जो आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 94.40, ओबीसी 89.10, एससी
87.21 एंड एसटी में है 79.82 परसेंटाइल लेकर आके आईआईटी बॉम्बे में एंटर कर रहा है। ये सबसे लीस्ट बच्चे है। उसके बाद एनआईटी तिरछी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसका क्या है, जनरल कैटेगरी में 70.41, ईडब्ल्यूएस के लिए 44.97, ओबीसी में थोड़ा सा कम है 59.25। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है क्या, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सअप करना होगा, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। एससी में है आपको 44.38, एसटी में है 16.38। देखो एसटी कैटेगरी जस्ट 16 परसेंटाइल, यानी कि 2 क्वेश्चन में अगर आप सही करके आ गए ना तब भी आपका परसेंटाइल 20 के प्लस जाएगा। पीडब्ल्यूडी यहाँ उनका डेटा अवेलेबल नहीं था तो वो डायरेक्टली ले रहे कि बस आपका कैट देना है, आप अंदर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज के मैंने डेटा जो है आपके सामने रखा है। बाकी आईआईटी दिल्ली का वगैरह मेरे पास डेटा नहीं था तो मैं चाहता था उसको कुछ भी थोड़ा सा मिक्सअप करके आपके सामने लेकर आ सकता था, बट हमने ऐसे नहीं किया। हमने उसी कॉलेज का डेटा दिया है जो आरआईटीआई ने पब्लिश किया है, वही डेटा मैं आपके सामने एक एक डेटा उठा के एक एक कॉलेज का डेटा देखकर मैं आपके सामने वहां पे अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है, हमारा व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको डेली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, और ये मैसेज होंगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म्स, कौन से फॉर्म जल्दी आ रहा है, कौन सा फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि ये आपका एक न्यूज चैनल होने वाला है। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और हमारी टीम जो है उसके साथ ही गुरप्रीत सर वहां पे डेली के क्विजेस हो गया, उसके बाद जो भी नए करंट अफेयर्स के न्यूज होंगे जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले प्रोग्राम में, तो आपके लिए वहां पर वो हेल्पफुल हो सकता है। उसके साथ ही हमारा टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका स्नैप कैट अच्छा नहीं जा रहा है तो आप स्नैप एंड एनमैट का कैट का टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। जो कैट 2025 दे रहे हैं उनके लिए भी हमारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, और जो स्नैप एंड एनमैट दे रहे हैं उनके लिए भी हमारा इस साल का टेस्ट सीरीज अभी तक आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो learnforexam.com पे। उसके बाद नेक्स्ट, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि आपको कोई भी डाउट है, अगर सर मेरा बहुत स्कोर कम आ चुका है मैं क्या करूं, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी कैट दिया था और उन्होंने अभी भी कैट देके उनका अभी भी स्कोर अगर कम आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हमसे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं कि सर अभी क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो अब देखो आपके पेरेंट्स उतना नहीं समझ पाते क्योंकि उनका काम है सिर्फ आपको आप जो बोलोगे वो चीज आपको करके देना। तो यहाँ पर हम एज अ पेरेंट आपका काम करने वाले हैं और आपको सही डायरेक्शन में एक एक्चुअल प्रॉपर मेंटरशिप अगर आपको चाहिए कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा तो स्कोर बहुत ही कम आ गया है, जितना मैंने सोचा था उससे एक्सपेक्टेशन से कम आ चुका है, तो क्या मैं अभी भी एमबीए कर सकता हूं क्या इस स्कोर के ऊपर, तो क्या मैं स्नैप के लिए पढ़ूं, क्या सीमैट के लिए पढ़ूं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं तो पढ़ाई 2-3 महीने से कर रहा था अच्छे से। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन में व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपके जो भी डाउट होंगे मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको हम सबसे बेस्ट मेंटरशिप देंगे। बिकॉज अभी बहुत सी चीजें है ना गाइस, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करूं सर, पूरा खत्म हो चुका है, मेरा तो कैट में 8-9 स्कोर आ चुका है, तो क्या मुझे आईएम मिलेगा, आईआईटी मिलेगा, क्या मिल सकता है, कितना फीस होगा, कहां पर अगर एडमिशन मिलता है, तो फाइनेंस के लिए क्या होगा, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्रिएट किया है आपके सामने वन स्टॉप सॉल्यूशन। बस आपको व्हाट्सअप करना है और हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी प्रॉपर वे में, ठीक है। थैंक यू सो मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। और जो बाकी के हमारे स्नैप का अभी फिलहाल हम सेशन जो अपलोड कर रहे हैं उसको आप देख सकते हो और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज हमने 30 डेज का स्नैप का कोर्स जो है वो आपके सामने लेकर आए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।